हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्यावादी में। आज हम कक्षा 7 अध्याय 4 कठपुतली के क्वेश्चन आंसर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इस कठपुतली चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर बड़े ही जो है कि इजी वे में आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और पहली चीज़ मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों कि हमेशा याद रखिएगा, शॉर्टकट का कोई भी तरीका नहीं है। ठीक है, तो आपको जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो जो भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ, आपको वो करना है। ठीक है, ना वाह नहीं करना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास कविता से लेंगे। ठीक है, कठपुतली से। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। अब आप मुझे बताओ कि कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। बताओ, आपने तो कल कविता पढ़ी थी, मैंने आपको कितने अच्छे से बताया था। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। चलो, तो उत्तर की तरफ देखते हैं हम। ये मैंने अपने आप लिखा है, तो इसमें हम देखते हैं कि कठपुतली को आखिर गुस्सा क्यों आया। कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसे हमेशा दूसरों के इशारे पर नाचना पड़ता था। अब आप ही को कोई दूसरे के इशारे पर नचाए, आप ही मेरे इशारे पर नाचो, तो आपको नहीं गुस्सा आएगा? बताओ। कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसे दूसरों के इशारे पर नाचना पड़ता है और वह काफ़ी समय से धागे में बंधी हुई थी, इसलिए भी उसे गुस्सा आ रहा था। वह अपने पाँव पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती थी। आत्मनिर्भर का मतलब दोस्तों होता है इंडिपेंडेंट। ठीक है, यानी अपने पैरों पे खुद खड़े होकर के कुछ करना। आने वाले समय में आप भी अपने पैरों पे कुछ ना कुछ करेंगे। ठीक है, कमाएंगे, खाएंगे, रहेंगे, शादी होगी भी, बच्चे होंगे। तो इसी को आत्मनिर्भर कहते हैं। हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं हैं। ठीक है, आगे देखिए। धागे में बंधना उसे पराधीनता लगता है, इसलिए उसे गुस्सा आया। ठीक है, कठपुतली को धागे में बंधना पराधीनता लगता है। पराधीनता का मतलब क्या होता है? गुलामी होती है। ठीक है, गुलामी होती है, तो इसलिए उसे गुस्सा आया। तो एक बार ये दोबारा से पूरा उत्तर पढ़ लेते हैं, आप एकदम स्पष्ट हो जाएंगे कि कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसे हमेशा दूसरों के इशारे पर नाचना पड़ता था और वह काफ़ी समय से धागे में बंधी है। वह अपने पाँवों पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती है। धागों में बंधे रहना उसको पराधीनता लगता है, इसलिए उसे गुस्सा आता है। ठीक है, समझ में आया आपको? देखा कितने इजी वे में आपको मैंने समझा दिया। अब आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती। ठीक है, तो उत्तर की तरफ चलते हैं कि कठपुतली स्वतंत्र होकर अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है, लेकिन खड़ी नहीं होती क्योंकि जब उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुश्किल में न डाल दे, या कहीं उसका स्वतंत्रता का फैसला कहीं उल्टा न पड़ जाए और सभी उसके कारण गुलामी के चंगुल में और न फंस जाए। तो कहने का मतलब ये है कि जब कठपुतली ने आवाज़ उठाई ना कि उसे स्वतंत्रता चाहिए, उसे जो है कि धागों में बंधना नहीं है, किसी के इशारों पर नाचना नहीं है, तो जब उसने यह आवाज़ उठाई स्वतंत्रता की, तो उसको देखा देखी बाकी सभी कठपुतलियों ने भी जो है कि स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठा दी कि हमें भी स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर कठपुतली को ऐसा लगा कि यार जो है कि मैंने तो स्वतंत्रता की आवाज़ उठा दी और ये भी मेरे साथ स्वतंत्रता की आवाज़ उठा रहे हैं, तो इन सब की जिम्मेदारी भी मेरे पे ही आती है क्योंकि पहली आवाज़ तो मैंने उठाई थी, है कि नहीं? तो पहली आवाज़ मैंने उठाई तो मैं नेता हो गई। हाँ, नेता हो गई तो इन सब की भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाती है। तो उसे इसी का डर लगने लगा कि कहीं उसका उठाया हुआ कदम सबको मुश्किल में डाल दे, है, कहीं वो स्वतंत्र हो करके जो है कि मतलब कि अगर वो सब कठपुतलियाँ स्वतंत्र हो गई तो करेंगी क्या, खाएंगी क्या, पिएंगी क्या, अपना जीवन यापन कैसे करेंगी? हाँ, तो इसीलिए उसको ऐसा लगा कि कहीं ये मेरा फैसला उल्टा ना पड़ जाए, हम और गुलामी के चंगुल में ना फंस जाए। हम क्या पता कि आज यहाँ स्वतंत्रता लेकर के हम बाहर निकले और फिर दोबारा किसी के गुलामी में फंस गए और ऐसा फंसे कि जो है कि दोबारा फिर हिम्मत ही ना हो दोबारा स्वतंत्रता पाने की। इस वजह से कठपुतली को जो है कि अपने पाँव पर खड़े होने की इच्छा तो है, लेकिन वह खड़ी नहीं होती है।
उसे डर लग जाता है। पहले अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी? आप मुझे बताओ। मैंने आपको भी बताया ना कि पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि वह स्वतंत्र होना चाहती थी, पहली कठपुतली की तरह ही। तो उत्तर की तरफ देखते हैं कि पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि वह सभी स्वतंत्र होना चाहती थीं और अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती थीं, अपने मर्जी के अनुसार चलना चाहती थी। पराधीन, पराधीन का मैंने आपको मतलब बताया था ना, गुलामी, गुलामी में रहना उन्हें पसंद नहीं था। इसी वजह से वह सभी कठपुतलियों की बातों से सहमत थी, सभी कठपुतली की बात से सहमत थी, इसीलिए उसे दूसरी कठपुतली की बात अच्छी लगी, पहली कठपुतली की बात अच्छी लगी, सॉरी। ठीक है, तो देखा आपने कितने आसान तरीके से सरल शब्दों में मैंने आपको बता दिया। आप जब एग्ज़ाम में पेपर लिखोगे ना इससे रिलेटेड, खासकर 7th के बच्चे जो आज मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही सरलता से उन्हें जो है कि ये चीज़ समझ में आ जाएगी, एकदम भी परेशानी नहीं होगी। देखिए एग्ज़ाम में जब भी आप क्वेश्चन लिखें ना, तो मेरी बात हमेशा याद रखिए कि जो एग्ज़ामिनर होता है, जो आपका टीचर आपका टेस्ट लेता है ना, तो कभी भी वो ये नहीं देखता कि आप बुक से छपी हुई बातों को ही जो है कि याद करके उसमें छाप रहे हैं, ये गलत तरीका है। अब वो टीचर आपको मार्क्स इसलिए देगा क्योंकि अगर आप बुक से पढ़कर अपने शब्दों में समझ करके अपनी व्याख्या करें, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने शब्दों में बुक से समझ के व्याख्या की है, तो आपको अवश्य ही टीचर जो है बहुत अच्छे नंबर देगा। और कभी भी नंबरों के लिए पढ़ाई मत करिए, समझने के कीजिए। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि जो समझ जाएगा वो आगे बढ़ जाएगा। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। नीचे दिए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो नीचे देखते हैं भैया क्या क्या दे रखा है वाक्य। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, हाँ भाई कह सकते हैं। उसे शीघ्र स्वतंत्रता की चिंता होने लगी, कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। थोड़ा थोड़ा हो सकता है भाई, ऐसा आया होगा उसके मन में। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। ये तो यार देखो कोई बात नहीं होती, ठीक है। तो आइए हम इसकी उत्तर देखते हैं। मैंने अपने शब्दों में लिखा है, आपको समझाता हूँ, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। आप एकदम आसानी से, ऐसा लगेगा कि जैसे कि हम कहानी पढ़ रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहली कठपुतली गुलामी के जीवन से तंग आ गई थी। जैसे कि मैंने ऊपर पहले बताया कि पहली कठपुतली जो है ना, वो गुलामी से तंग आ गई थी। धागों में बंधी कठपुतलियाँ दूसरों को इशारे पर नाचना ही अपना जीवन मानती थी। लेकिन एक बार एक कठपुतली ने विरोध कर दिया। इससे पहले क्या था कि जितनी भी जो है कि कठपुतलियाँ थी जो धागे से बंधी थी, इशारों पर नाच रही थी दूसरों के, तो उसी को अपना जीवन मानने लगी, कह रही थी कि यही है, यही जीवन है। लेकिन जब पहली कठपुतली ने विरोध किया तब उन्हें समझ में आया। उसके मन में शीघ्र ही स्वतंत्र होने की लालसा जागृत हुई, अतः उसने आज़ादी के लिए अपनी इच्छा जताई। लेकिन सारी कठपुतलियाँ उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी और उसके नेतृत्व में विद्रोह के लिए तैयार हो गई। लेकिन जब उसे अपने ऊपर दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी का एहसास हुआ तो वह डर गई। उसे ऐसा लगा न जाने स्वतंत्रता का जीवन भी कैसा होगा। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि भाई स्वतंत्र तो हो जाएंगे, लेकिन स्वतंत्र होने के बाद का जीवन कैसे होगा, खाएंगे पिएंगे कैसे। यही कारण था कि पहली कठपुतली चिंतित होकर अपने फैसले के विषय में सोचने लगी। तो आप ऊपर देखोगे ना, तो सभी ऊपर जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाया ना, और जो भी आगे क्वेश्चन आएंगे, वो सारे के सारे सेम ही, मतलब एक ही कहानी पर आधारित है, ये समझ लो आप। समझे? तो बस आपने समझ लिया ना एक बारी कि क्या है कॉन्सेप्ट, ये समझ लो आपको विकास
बौद्धिक विकास होने से कोई नहीं रोक सकता आपका। अब देखते हैं भाई कविता के आगे के प्रश्न क्या है। प्रश्न पहला, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? नीचे दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। ठीक है, तो अपने मन के छंद हुए मैंने आपको जो है कि पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था, जब हम कविता पढ़ रहे थे तो मैंने अपने बताया था कि अपने मन के छंद हुए का मतलब ये होता है कि अपनी मन मर्जी के जो है कि किए हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं, अपनी मन मर्जी से जीना चाहती हैं, तो यहाँ इसका ये मतलब है। तो आगे देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है भाई, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे, फिर उत्तर देंगे हम कि बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। ओके, कह सकते हैं बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी, जिसे छंद हो लय हो। देखते हैं भाई ये है कि नहीं है। बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ, ये तो कोई बात नहीं हुई। बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना मन में खुशी आई, ये कह सकते हैं कि हाँ ये रीज़न हो सकता है। तो आइए इसके आधार पर उत्तर देखते हैं क्या होता है। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए, इसका अर्थ है कि बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना मन में खुशी आई, अर्थात कठपुतली परतंत्रता से अत्यधिक दुखी थी। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वह अपने मन की चाह को जान ही नहीं पाती और परतंत्रता को अपने जीवन का गुलामी को अपने जीवन का हिस्सा मानकर जीने लगी। परंतु पहली कठपुतली के कहने पर उनके मन में आज़ादी की उमंग जागी। तो देखा मैंने आपको क्या बताया था कि ऊपर कि जो सभी कठपुतलियाँ थी ना, वो गुलामी को ही अपने जीवन का एक हिस्सा मान बैठी और उसी को जीने लगी। यही यहाँ पे मतलब इसका। और यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया कि बहुत हुआ मन के छंद हुए, इसका अर्थ यह है कि बहुत दिन से मन का दुख दूर नहीं हुआ और मन में खुशी नहीं आई। कठपुतलियाँ परतंत्रता से अत्यधिक दुखी है। ठीक है, यानी कि उन्हें अपने मर्जी से अब जीना है, अपने मर्जी से काम करना है, उन्हें स्वतंत्र बनना है, उन्हें आत्मनिर्भर बनना है, किसी के सहारे पर नहीं चाहिए उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है। समझे? तो इस तरीके से इसका आंसर होगा। तो आइए अब हम प्रश्न 2 देखते हैं कि नीचे 2 स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं, इन दोनों आंदोलनों के दो दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। तो आप देखिए नीचे जो है ना 2 स्वतंत्रता आंदोलन के वर्ष दिए हैं, तो आपको इसके अंदर क्या करना है कि इस सन में कौन कौन से 2 स्वतंत्रता सेनानी हुए मुख्य। तो पहला देखते हैं कि 1857 में महारानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है कि युद्ध छेड़ दिया था। तो 1857 में पहली तो लक्ष्मीबाई हुई और दूसरे मंगल पांडे आप जानते होंगे। 1857 में मंगल पांडे ने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था, क्योंकि जो अंग्रेज़ राइफ़ल बना रहे थे, तो राइफ़ल के अंदर जो गोली डलती है, कारतूस डलता है, तो उसको मुंह से छीलने के लिए उसे मुंह से छील करके राइफल में भरा जाता है कारतूस। लेकिन जो कारतूस जिसके अंदर लपेटा होता था ना, वो गाय का मांस था, भैंस का मांस था, सुअर का मांस था। इस वजह से हिंदुओं के मन को आहत हुई और इसके पहले शिकार मंगल पांडे थे और इस वजह से उन्होंने जो है कि युद्ध छेड़ दिया अंग्रेज़ों के खिलाफ और आखिर में उन्हें फांसी भी हुई थी। लेकिन यहीं से माना जाता है 1857 से मंगल पांडे महारानी लक्ष्मीबाई से आज़ादी आंदोलन शुरू हुआ था भारत का। दूसरा देखते हैं कि 1942 महात्मा गांधी के बारे में कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती है। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इन्हें कौन नहीं जानता। इन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, इनके विचारों ने। दूसरे 1942 में जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे, आप सभी जानते हैं।
तो इनकी भी मुख्य भूमिका रही। अब आइए आगे पढ़ते हैं अनुमान और कल्पना। ठीक है, तो देखिए इसमें प्रश्न क्या है भाई। पहला, स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियों ने कैसी लड़ी होगी। मतलब इसमें हमें अनुमान लगाना है, कल्पना करनी है कि भाई कैसे कैसे कठपुतलियों ने मतलब कि स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी होगी। स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी, यानी कि स्वावलंबी का मतलब होता है आत्मनिर्भर बनना, अपने पैरों पर खुद खड़ा होना। आत्मनिर्भर होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे। यदि उन्हें फिर से धागे में बंद कर नाचने के प्रयास हुआ होगा तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह इसके उपायों से की होगी। तो आइए मैंने अपने शब्दों में उत्तर लिखा है, पढ़ते हैं उत्तर को। स्वतंत्र होने के बाद पता है कठपुतलियों ने क्या किया होगा। मिलकर के लड़ाई, स्वतंत्र होने के लिए कठपुतलियों ने मिलकर लड़ाई लड़ी होगी। कल्पना कर रहे हैं हम, अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि सबको गुलामी से आज़ाद होना था और सबको पराधीनता के धागों से छुटकारा चाहिए था। पहले सभी कठपुतलियों ने विचार विमर्श किया होगा कि भाई हम आज़ादी स्वतंत्रता कैसे ले। ठीक है, स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी यानी इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर कैसे बने, अपने पाँव पर कैसे खड़े हों। ठीक है, इसके लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष भी किया होगा। अपने पाँव पर खड़े होने के लिए बहुत परिश्रम भी किया होगा भाई। सही है कि नहीं है भाई। आप स्वतंत्रता लोगे, जैसे मैंने ऊपर बताया, तो आप स्वतंत्रता लेने के बाद कुछ तो करोगे। अपने पाँव पे खड़े होने के लिए उसके लिए संघर्ष करोगे, है कि नहीं, काफ़ी परिश्रम करोगे। रहने, खाने पीने, जीवन यापन की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि यदि फिर भी उन्हें किसी ने धागे में बांध कर नचाने का प्रयास किया होगा, अगर फिर भी उन्हें दोबारा किसी ने जो है कि गुलाम बनाना चाहा होगा, तो उन्होंने इसका विरोध किस तरह किया होगा, आप बताओ। एक साथ मिल कर के। ठीक है, क्योंकि गुलामी के सारे सुख होने के बावजूद आज़ाद रहने की सबको आज़ाद रहना सबको अच्छा लगता है। क्योंकि देखो, आप भले ही गुलामी में रहो, लेकिन आपको गुलामी में रहने पर भी सारे सुख मिल जाए, लेकिन फिर भी जो आज़ादी होती है ना, वो आज़ादी तो असली आज़ादी, सच्ची आज़ादी तो आज़ादी होती है, गुलामी नहीं होती। भले ही आपको गुलामी में सारे सुख मिले और आज़ादी में कोई भी सुख ना मिले, लेकिन आज़ादी सबको सर्वप्रिय है, सबको पसंद है। उन्होंने सामूहिक प्रयास से ही शत्रुओं की हर चाल को नाकाम कर दिया होगा। सामूहिक मतलब कि एक साथ मिल करके शत्रुओं की हर चाल को उन्होंने नाकाम करने का प्रयास किया होगा। इस तरह उन्होंने अपनी आज़ादी कमाई होगी, इस तरह उन्होंने अपनी आज़ादी जीती होगी। ठीक है दोस्तों।